विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी के लिए मुश्किल बन रहे हैं उनके ही अपने नेता। विरोधी कांग्रेस या फिर यूकेडी को बीजेपी फिलहाल अपना प्रतिद्वंदी मान ही नहीं रही है, और यहाँ पर बीजेपी अपने ही नेताओं और अपने ही या कहें कि बड़बोले नेताओं की वजह से मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है। और बीजेपी के नेता आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने पर इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि पार्टी का भयंकर नुकसान हो रहा है। असल में उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने पार्टी की टेंशन के साथ साथ संगठन का बीपी बढ़ाकर रखा है। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे डैमेज कंट्रोल में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। सबसे पहले रुद्रपुर के विधायक और मेयर विकास कामों को लेकर आमने सामने आ गए। दोनों ने मंच से एक दूसरे पर खूब निशाना साधा और पार्टी की खूब किरकिरी हुई। अब मामला बढ़ता देख महेंद्र भट्ट ने दोनों को देहरादून तलब किया और जैसे तैसे मामला शांत किया। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। कुमाऊं की कलह को साधने के बाद पार्टी के सामने गढ़वाल का गदर हो गया। यहाँ टिहरी में इड़िया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के बीच तलवारें खिंच गई। किशोर इड़िया में ही मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सुबोध नरेंद्रनगर में मेडिकल कॉलेज चाहते हैं, जिसको लेकर टिहरी में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। वहीं दो सीनियर लीडर्स के बीच तनातनी को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री को खुद आगे आना पड़ा। दोनों नेताओं को सीएम दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी, जिसके बाद मामला थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन चर्चा यहाँ भी यही है कि मामला अभी भी पूरा शांत नहीं है। वहीं इन दो मुसीबतों से निपटने के बाद बीजेपी के सल्ट के विधायक महेश जीना ने पार्टी के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। नेताजी का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो अमर्यादित शब्दों का सबके सामने इस्तेमाल करते सुने गए। और इसके बाद तो पहाड़ की सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस से लेकर यूकेडी और बाकी भी संगठन विधायक को लेकर बीजेपी पर हमला हो रहे हैं। अब इन सभी घटनाक्रमों में एक बात साफ है कि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा उनके अपने ही नेताओं ने परेशान कर दिया है। बीजेपी कहां तो चुनाव की तैयारियों में जाती, चुनाव की यहाँ पर प्रबंधन करती, वहां पर अपने ही नेताओं को साधने में जुट गई है, अपने नेताओं को समेटने में जुट गई है। क्योंकि 2027 का रण सामने है और बीजेपी के विधायक और मंत्री आपस में उलझ रहे हैं, जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि बीजेपी देश की सबसे अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने उनके दावे पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ पेज के लिए कमल चौहान की रिपोर्ट।